कैसी हो साक्षी, बड़े दिनों बाद दिख रही हो। हाँ, वो टाइम ही नहीं मिलता घर के कामों से। वैसे आज शाम को मैं पास वाले शिव मंदिर जाऊंगी, तुम भी चलोगी क्या? तुम मंदिर जाती हो, मेरा मतलब तुम तो मच्छी वगैरह खाती होगी ना। वैसे तुम तो नॉन बंगाली हो, पर तुम अब खाने लग गई होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं खाती। मेरे ससुराल में भले ही रोज तीनों वक्त खाने में मच्छी बनती हो, लेकिन मैं अपना खाना अलग ही बनाती हूँ। ये तो सही किया तुमने। मुझे तो ये मच्छी चिकन इन सबसे नफरत है। ना देखना पसंद है ना खाना। सेजल और साक्षी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली बंगालन पड़ोसन कमला, जो अपनी रसोई की खिड़की खोलकर मच्छी बना रही होती है, कि तभी मच्छी की गंध साक्षी और सेजल को आने लगती है, जिससे मुंह बनाकर लो, बस इन्हीं की कमी थी। घर में कम मच्छी की बर्दाश्त करती हूँ, जो अब बाहर भी यही करूँ। साक्षी की ये बात कमला अपनी खिड़की से सुन लेती है और अब वो गुस्से से बाहर आती है। हम अपने घर में मछली बनाए या डायनासोर बनाए, इससे तुम्हें क्या? तुम्हारे घर में भी बनती है, हमने कुछ बोला? बनती है, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। पता नहीं इतनी बदबूदार मछली को खाकर इन लोगों को क्या मिलता है। साक्षी और कमला की बहस होने लगती है कि तभी वहां शोभा आती है और ये सब देखकर। क्या हुआ कमला बहन, क्यों लड़ रही हो तुम मेरी बहू से? लड़ू नहीं तो और क्या करूं? मच्छी को गंदी बोल रही है। अपनी इस नॉन बंगाली बहू को समझा लो। शोभा अब जल्दी से साक्षी का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर लेकर जाती है। तुम्हार में बिल्कुल भी समझ नहीं है। अरे कमला हमारी कितनी साल पुरानी पड़ोसन है। मैं तो उनसे कुछ कह ही नहीं रही थी, बल्कि वो उल्टा मुझसे लड़ने लगी, तो मैं थोड़ी ना चुप रहती। साक्षी का बर्ताव शुरू से ही थोड़ा मुंह फट था, तो वहीं अपने ससुराल में अपनी हर बात पर पति की श्रेय मिलता देखकर साक्षी थोड़ा और मुंह फट हो जाती है। और अभी इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज साक्षी की नंद मधु ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, जिसकी खुशी में आज वो अपने पूरे परिवार के साथ डिनर के लिए एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है। मधु बेटा, ये रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा दिख रहा है, तू इसका बिल कैसे देगी? आमी थोड़ी ना इसका बिल देगी, भैया देंगे, मैं तो ट्रीट दूंगी। हाँ पता था मुझे। चल अब जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, आप लोग ऑर्डर करिए, मैं तब तक वॉशरूम से होकर आती हूँ। साक्षी वॉशरूम के लिए चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी के बंगाली ससुराल वाले रेस्टोरेंट आकर भी तरह तरह के फिश डिशेज ऑर्डर करते हैं। तो वहीं जब थोड़ी देर में साक्षी टेबल पर आती है, तो इतनी सारी फिश डिशेज को देखकर, ये क्या आप लोगों ने बाहर आकर भी सब कुछ नॉन वेज ही मंगाया है? भाभी, यहाँ की तो खासियत ही यही है। क्यों भैया? साक्षी, मैं मेन्यू में तुम्हारे लिए वेज ही देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ वेज में कुछ ज्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फिर आप लोग खाइए, मैं घर जाकर कुछ खा लूंगी। साक्षी मुंह बनाकर दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर शोभा, क्या नाटक है इसका? हमारे को बहुत गुस्सा आ रहा है। आमी समझता है साक्षी को, आप शांत हो जाओ। अपनी पत्नी और माँ के बीच में इस तरह का मनमुटाव देखकर सूरज काफी परेशान हो जाता है। और अब समय यूं ही गुजरता रहता है। दोपहर का वक्त होता है। साक्षी अपना बनाया हुआ वेज खाना खा रही होती है। आज तो कुछ ज्यादा ही सब्जी बना ली, काफी बच गई है। रात में भी यही खा लूंगी, दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। इसे जाकर फ्रिज में रख देती हूँ। साक्षी जैसे ही बची हुई सब्जी ले जाकर फ्रिज खोलकर रखने लगती है, तो देखती है कि फ्रिज में रखी कच्ची मछली से काफी ज्यादा बदबू आ रही है। इस मच्छी के अंदर से काफी गंदी बदबू आ रही है। मेरा तो फ्रिज में अपनी सब्जी रखने का मन नहीं कर रहा है। कहीं उसमें इसकी बदबू चढ़ गई तो लगता है ये खराब हो गई है, इसे फेंक देती हूँ। साक्षी उस मच्छी की पन्नी को उठाती है और सीधा ले जाकर बाहर फेंक देती है, जिसे देखकर एक बिल्ली जाकर उस मच्छी को खाने लगती है। इस बिल्ली की तो मौज हो गई, अब जाकर हाथ धो लूं। साक्षी हाथ धोकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं शोभा जब थोड़ी देर बाद आकर रसोई में फ्रिज खोलती है, तो देखती है कि वहां से मछली गायब है। मैंने सुबह तो मच्छी यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? पूरे फ्रिज में ढूंढने पर शोभा को कहीं भी मच्छी नहीं मिलती, जिसे देखकर अब वो सीधा साक्षी के पास आती है। बाहू, फ्रिज में एक पन्नी में मच्छी रखी थी, तूने देखी क्या? मिल नहीं रही। अच्छा वो माँ जी, वो तो खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने फेंक दी। क्या कहा? फेंक दी? अरे तुम्हारे के अंदर दिमाग नहीं है क्या? पता है वो 1000 रुपए की मच्छी थी, सुबह ही लेकर आए थे उसे। 1000 में आप इतनी बदबूदार मच्छी लेकर आई थी? मेरे तो नाक के 2 बाल ही जल गए थे उसकी बदबू से, इसीलिए मैंने फेंक दी। साक्षी की बात सुनकर शोभा उस पर चिल्लाने लगती है कि तभी सास बहू की लड़ाई की आवाज को सुनकर कमलेश वहां आता है। आते हुए, हे दुर्गा माँ, क्या करूं मैं तुम दोनों का? चूहे बिल्ली की तरह दोनों सास बहू लड़ती रहती हो। हमार तो सर में दर्द होने लगा, बस करो अपना ये चे पे पे। कमलेश की ऊंची आवाज सुनकर दोनों सास बहू शांत हो जाती हैं और यूं ही समय गुजरता रहता है। आज काफी वक्त के बाद साक्षी की बड़ी नंद आरती, जो शादीशुदा थी, वो अपने 7 साल के बेटे रोहन के साथ घर आती है, जहां हर बार की तरह शोभा अपनी बेटी के साथ मिलकर सबके लिए मच्छी बनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी अपने लिए वेज में दम आलू की सब्जी बना लेती है और आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी, मामी तुम्हें की खाचो, हमी को भी ये खाना है। बेटा ये दम आलू है, तुम्हें खाना है ना?
ये लो, और बताओ कैसा बना है? कम से कम कोई तो इस घर में वेज खाए। साक्षी रोहन के प्लेट में थोड़ा सा दम आलू डाल देती है, जिसे जब रोहन खाता है तो हमारे को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसका टेस्ट बहुत फीका है, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। रोहन अपनी प्लेट से मच्छी उठाकर साक्षी के प्लेट में रखे दम आलू में डाल देता है। ये देखकर साक्षी गुस्से से, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? मैं वेजिटेरियन हूं ना, मेरा सारा खाना खराब कर दिया। साक्षी, बच्चे पर चिल्लाना बंद करो। उसे क्या समझ है इन चीजों की? वो तो बस खाने का स्वाद अच्छा करना चाह रहा था। अब मैं आपको क्या ही बोलूं, छोड़ो, मुझे कोई बहस ही नहीं करनी। साक्षी मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। आए दिन बंगाली और वेजिटेरियन खाने को लेकर साक्षी और किसी ससुराल वालों में बहस होती रहती थी। तो वहीं सूरज बेचारे इन दोनों की लड़ाई को सॉल्व करवाने में ही लगा रहता था। हर दिन की बहस से परेशान होकर आज साक्षी अपने सहेली सुष्मिता को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। तू भी तो बंगाली है, लेकिन तेरे घर में तो तीनों वक्त मच्छी नहीं खाते ना। लेकिन यहाँ तो बस तीनों वक्त मच्छी ही चलती है, कोई सब्जी को हाथ तक नहीं लगाता। ऐसा लगता है कि एक दिन अगर इन्हें मच्छी ना मिलेगी तो ये मर जाएंगे। बंगाली में सिर्फ मछली थोड़ी ना होती है, वेज डिशेस भी होती हैं, जैसे आलू पोस्तो, ये सब बना कर दे ना उन्हें। यार मैं बना तो दूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग नहीं खाएंगे, कोई फायदा नहीं है बनाने का। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाता है और आज साक्षी अपने ससुराल वालों के साथ एक बंगाली शादी में आई होती है, जहां वो आज बिल्कुल एक बंगाली शादीशुदा औरत की तरह तैयार हुई होती है। आज तो तुम एक बंगालन परी दिख रही हो, आमी तुम्हाके भालोबाशी। तुम भी ना, अब बाकी तारीफ घर पर कर लेना। अब इससे पहले शादी की रस्में शुरू होती हैं कि तभी सभी बंगाली औरतें मिलकर उलूलू करना शुरू कर देती हैं, जिसकी आवाज से साक्षी काफी डर जाती है। ये इन औरतों को क्या हो गया? ये ऐसी आवाज क्यों निकाल रही हैं? अरे हाँ, याद आया, बंगाली लोग तो ये करते हैं, मैंने एक सीरियल में देखा था। साक्षी अब एक साइड में जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी थोड़ी देर में बंगाली रीति रिवाज से बंगाली दुल्हन को लाया जाता है, जिसे देखकर साक्षी, इसे कैसे ये चारों उठाकर लेकर आ रहे हैं? अगर मेरी शादी भी यहाँ की रस्मों के हिसाब से हुई होती फिर तो मैं भी ऐसी ही एंट्री लेती। खाने को छोड़कर इनकी सारी चीज बढ़िया ही है। खाने पीने के मामले को छोड़कर साक्षी को बंगाली लोगों के काफी सारी चीजें पसंद थी। अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज साक्षी अपनी नंद और सास के साथ मार्केट आई होती है कि तभी वो दोनों उसे मार्केट से सीधा मच्छी बाजार ले जाते हैं। घर पर तो एक मच्छी की बदबू से मेरा हाल बेहाल हो जाता है और यहाँ तो कितनी सारी मछलियां हैं। मैं वापस जा रही हूँ। भाभी रुको ना, आमी मच्छी तो ले ले, फिर चलते हैं। मधु और शोभा मच्छी लेने लगते हैं कि तभी साक्षी की मच्छी की बदबू से जी घबराता है और वो नीचे पास में रखी मछलियों पर एकदम से उल्टी कर देती है, जिसे देखकर मच्छी वाली, अरे अरे ये क्या, इसने तो मेरी सारी मछली खराब कर दी, अभी इसके पैसे कौन देगा? साक्षी बहू, तुझसे 2 मिनट भी रुका नहीं जाता क्या? कितना नुकसान कर दिया तूने, अब इसकी भरपाई तो मुझे ही करनी होगी। शोभा साक्षी पर काफी चिल्लाती है। तो वहीं साक्षी घर आकर अब सूरज से लड़ना शुरू कर देती है, जिससे परेशान होकर सूरज, अरे मैं भी काफी थक गया हूँ तुम्हारी साइड लेते लेते। अच्छा, तो अब तुम मेरे लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते? बस यही प्यार था तुम्हारा? आज सूरज और साक्षी की काफी ज्यादा बहस हो जाती है और अब इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। साक्षी बाहर आंगन में झाड़ू लगाते लगाते थोड़ा सा कूड़ा पड़ोस के घर की तरफ कर देती है और जैसे ही साक्षी घर में आने लगती है तो उसी पड़ोस में रहने वाली बंगालन पड़ोसन नम्रता साक्षी को रोकते हुए गुस्से से, तुम्हें देखते पड़ो ना, जो हमार बाड़ी सामने सारा कूड़ा कोरे दिली है, ये मुझे बोल रही है या खुद से बातें कर रही है? साक्षी को नम्रता की बिल्कुल भी बंगाली समझ नहीं आती और वो बिना उससे कुछ बोले ही सीधा घर में आ जाती है। तो वहीं शोभा जो बालकनी में खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी, अब वो साक्षी के पास आती है। तू हमसे तो बड़ी जुबान चलाती है, लेकिन उस नम्रता को तूने कुछ नहीं बोला जो तुझे इतना कुछ सुना गई। माँ जी, वो मुझे उल्टा सीधा कह रही थी। अरे वो बंगाली में बोल रही थी ना, इसीलिए समझ नहीं आया। मैं अभी जाकर बताती हूँ उसे। तुम ही रहने दो बहू, वो तुम्ही को 100 बातें सुनाकर चली जाएगी। शादी को 1 से 2 महीने होने के बावजूद भी साक्षी को अभी तक बिल्कुल भी बंगाली नहीं आई थी। ऐसे ही एक दिन जब साक्षी बस स्टैंड पर खड़ी होती है तो, यार ये बस कब आएगी? इससे अच्छा तो मैं कैब ही बुक कर लेती हूँ। हॉट बहन जी। हाय हाय, कितना बदतमीज आदमी है, बहन भी बोल रहा है और हॉट भी कह रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे, ये छेड़ रहा है। अरे हूर की मलिका छेड़ नहीं रहा हूँ, हॉटने के लिए कहा है ना कि हॉट। बंगाली नहीं आती इसलिए हिंदी में बोला। 1 से 2 बार बंगाली न आने की वजह से अपने साथ हुई इंसिडेंट को लेकर अब साक्षी थोड़ा इनसिक्योर हो गई थी और आज साक्षी पूरा दिन बस घर में बैठकर कभी बंगाली गाने सुनती तो कभी बंगाली मूवी देखती, जिसे देखकर उसकी नंद, भाभी आमी तुम्ही को सुबह से देख रही है, कभी बंगाली गाने सुन रहे हो, कभी मूवी तो कभी सीरियल, क्या बात है? अरे वो मैं बंगाली सीख रही हूँ ना, इसीलिए। तुम्हें पता है
मैंने तो बंगाली में एक गाना भी याद कर लिया है। अच्छा, तो फिर सुनाइए। आमी जो तुम्हारे छन 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 सुधीर जो कुमार। साक्षी के इस गाने को सुनकर मधु को इतनी तेज हंसी आती है कि वो पेट पर हाथ रखकर हंसने लगती है। भाभी, अमार के सामने तो ये गाना गा दिया, किसी और के सामने मत गाना। मधु को अपने ऊपर हंसना देखकर साक्षी को काफी बुरा लगता है और अब इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। आज जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी घर का फोन बजता है और जब कमलेश फोन उठाकर बात करता है तो क्या हुआ जी, गांव से कॉल था, क्या कह रहे थे? अरे अमार का जो गांव में जमीन है ना, उसे लेकर कुछ लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी है। अमार को जल्दी गांव में जाना होगा, जमीन का मामला है, छूट नहीं दे सकते। ठीक है पापा, फिर मैं आप लोगों की टिकट बुक कर देता हूँ। अगर काम का प्रेशर न होता तो मैं भी आप लोगों के साथ चलता। सूरज अपनी माता पिता की गांव जाने की ट्रेन की टिकट बुक कर देता है और अब 2 दिन बाद ही वो लोग गांव चले जाते हैं। तो वहीं आज दोपहर के खाने में जब साक्षी अपनी नंद को मच्छी की बजाय सिंपल दाल परोसती है तो ये देखकर मधु, ये क्या भाभी, आप अमार के लिए मच्छी नहीं बनाई? आज तो मुझे सूखी तली हुई मच्छी खानी थी। मधु, तुम जानती हो ना, मैं ना नॉनवेज खाती हूँ ना बनाती, तो जो बना है वही परोसूंगी ना। माँ तो रोज बनाती थी। भाभी, अगर आपको खाना नहीं है तो ग्लव्स पहनकर मेरे लिए बना दो ना, हम लोग मच्छी खाते हैं। तो ये तुम लोगों की प्रॉब्लम है, कभी कभार वेज खाने से तुम्हारा कोई धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। माँ के ना होने का आप अच्छा फायदा उठा रही हो। कोई बात नहीं, आमी बाहर जाकर खाबो। मधु के पास जो पैसे होते हैं उससे वो बाहर होटल में जाकर मछली खाने लगती है और अब इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रात का वक्त होता है, साक्षी और सूरज खाना खा रहे होते हैं। तभी मधु को देखकर सूरज, अरे मधु, तुम ही खाना क्यों नहीं खाती? खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। भैया, तुम ही खाओ ये वेज खाना, मुझे नहीं खाना। मैंने तो अपने लिए बाहर से मच्छी बिरयानी ऑर्डर करी है। सूरज, तुम खा लो ना खाना और इसे मत बोलो। 4 दिन हो गए हैं इसे बाहर से खाना मंगवाते मंगवाते। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना, जब आएगी इसकी अकल ठिकाने। साक्षी की बात सुनकर मधु का मुंह बनता है और वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। हफ्ते भर मधु बाहर से मच्छी मंगवाकर आराम से खा रही थी, लेकिन अब उसके पास जो भी पैसे थे वो अब खत्म होने को आ गए थे। ये क्या, अमार के पास तो सारे पैसे खत्म हो गए, आप की करबो? मधु, आज तुमने अपने खाने के लिए बाहर से फिश नहीं ऑर्डर करी, लगता है तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए। अब क्या करोगी तुम? तो मैं किसी से पैसे मांगकर बाहर से ले आऊंगी और घर पर बना लूंगी या भैया से मंगवा दूंगी। लेकिन अब तो तुम्हारे भैया भी 2 दिन के लिए काम पर गए हैं और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें मच्छी लाने के लिए दे सकूं। ठीक है, मैं भूखी ही रहूंगी। मधु मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और उस दिन वो खाना ही नहीं खाती, जिसे देखकर साक्षी, मधु ने तो सच में कुछ नहीं खाया और अगर इसे मैंने पैसे दे दिए तो फिर से ये बाहर से मच्छी लाकर खाना शुरू कर देगी। कुछ सोच साक्षी, ऐसे तो फिर जब माँ जी गांव से वापस आएंगी तो वो मुझे ही सुनाएंगी कि तूने मेरी बेटी को भूखा मारा। साक्षी काफी देर तक किसी बारे में सोचती है, फिर एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके बाद आज साक्षी बंगाली तरीके से बंगाली वेज खाना बनाती है और जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो साक्षी मधु को खाना परोसती है। और खाकर बताओ कैसा बना है, मुझे पता है तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। भाभी, देखने से तो ये सब्जी ही लग रही है और आप जानती हो ना कि मुझे हरी सब्जियां नहीं पसंद है, मैं सिर्फ मच्छी खाती हूँ। अरे तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से बनाया है, कम से कम चख तो लो। अगर ना पसंद आए तो बता देना, मैं तुम्हें फिर बाहर से मच्छी लाने के लिए पैसे दे दूंगा। सूरज की बात सुनकर मधु अब जैसे ही साक्षी की बनाई हुई वो बंगाली डिश खाती है तो उसे वो काफी ज्यादा पसंद आती है। भाभी, इसमें तो बिल्कुल मच्छी की सब्जी की तरह स्वाद आ रहा है, बस ये दिखने में वेज है, वरना खाने में तो पूरी नॉन वेज मालूम होती है। ऐसा लग रहा है कि मैं मच्छी ही खा रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मैंने मसाला डाला है ना वो सारा मच्छी की सब्जी में डालती है। अच्छा है ना, और दूं? मधु हमेशा 3 वक्त मच्छी खाती थी, चाहे सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना। आज वो पहली बार अपनी नॉन बंगाली भाभी की बनाई हुई बंगाली वेज डिश खाती है, जो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। और अब आए दिन साक्षी अपने सास ससुर के न होने का फायदा उठाकर नॉन बंगाली वेज डिश बनाती है। भाभी, आज तुम्हें क्या बना रही हो? खुशबू तो बड़ी आ रही है, पेट में चूहा भी कूद रहे हैं। आज मैं मिष्टी पुलाव बना रही हूँ, न्यू रेसिपी है, अच्छी है, बस थोड़ी देर में बनने ही वाले हैं। हर रोज साक्षी अपने पति और नंद के लिए बंगाली वेज डिश बनाती, जिसे वो खुद भी खुशी से खा लिया करती थी। अब इसी तरह समय गुजरता है और महीना भर बीत जाता है और आज महीने भर के बाद कमलेश और शोभा घर आते हैं। मधु बेटा, आमी आज बहुत ज्यादा थकी हुई है, जल्दी से खाना लगा दो, खाना खाकर हम लोग थोड़ा आराम कर लेंगे। और खाना तो तुम्हें ही बनाना होगा बहू, तो मच्छी को हाथ लगाएगी नहीं। वैसे इतने दिनों तक तुमने खाना कैसे खाया? जरूर बाहर से लाकर खाया होगा। और वो क्या ही करेगी, कितना ही रोज रोज घर पर बना लेगी, बहू से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है।
बिना कुछ जाने समझे शोभा अपनी बहू को ताने देने लग जाती है। तो वहीं मधु किचन से साक्षी की बनाई हुई वेज बंगाली मोचार घोंटो लेकर आती है और जब वो उसे अपनी माँ और पिता को परोसती है तो उसे खाते ही वो दोनों। माधु बेटा, ये खाने में तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन ये मच्छी तो नहीं है। ये है क्या? तुमने बनाया है क्या? अरे माँ, ये मोचार घोटो है, बंगाली वेज डिश। पता है, आपके जाने के बाद भाभी रोज आमार को इसी तरह की चीज बनाकर खिलाती थी। आमार को तो अब मच्छी से ज्यादा ये सब अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मुझे तो खाकर पता ही नहीं चला कि मैं मच्छी नहीं खा रहा हूँ या कोई वेज खाना। बहू बहुत बढ़िया बनाया है, खूब भालो। मैंने ऑनलाइन देखकर ये डिशेस बनानी सीखी और इसके अंदर फिश की सब्जी की चीज डालना भी शुरू कर दी। इससे फिश का प्रॉपर टेस्ट आता है। कोई बता ही नहीं सकता कि वो फिश खा रहा है या कोई वेज डिश। आमार को साक्षी बहू लगा नहीं था कि तुम इतने दिमाग वाली हो। सच में खाना काफी बढ़िया बना है। आज पहली बार मैं तुम्हारी बनाई हुई किसी चीज को खाकर इतनी ज्यादा खुश हो रही हूँ। साक्षी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने सास ससुर से इतनी तारीफें सुनेगी। और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। साक्षी अपने लिए किचन में वेज खाना बना रही होती है कि तभी शोभा किचन में आती है, जिसे देखकर साक्षी। अरे माँ जी, आप, मेरा खाना बन गया है, आप बना लीजिए मच्छी, मैं तब तक बाहर का काम निपटा लेती हूँ। बहू, अब हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है जो मैं घंटे तक खड़े होकर खाना बनाऊं। इसीलिए अब से हमारे लिए भी खाना तुम ही बना देना। लेकिन माँ जी, आपको तो पता है ना कि मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगी, और आप लोग तो तीनों वक्त मच्छी वगैरह ही खाते हो, जो मैं नहीं बना सकती। अरे बहू, तो तुमको बोल कौन रहा है मच्छी बनाने के लिए? उस दिन तुमने क्या बनाया था? हाँ, मोचार घोंटो झोल, तुम वही बना लो। तुम्हें तो और भी बंगाली वेज डिशेस पता होंगी ना। मुझे लगा तो था कि आपको मेरी बनाई हुई वेज बंगाली डिश पसंद आई है, लेकिन इतनी पसंद आई है ये नहीं पता था कि आप खुद एक दिन बोलोगे कि मच्छी ना बनाकर मैं वेज डिश बनाऊं। और हाँ, मुझे ढेर सारी बंगाली वेज डिश आ गई है बनाने। कुछ मैंने यूट्यूब से सीखी तो कुछ मेरी बंगाली फ्रेंड ने बताई हैं। बहू, तो बहुत बढ़िया है ना, तू एक एक डिश करके हर दिन बनाया कर। इससे हमें भी नई नई चीज खाने को मिलेगी और तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लिया करेगी। अपनी सास की बात सुनकर साक्षी काफी ज्यादा खुश होती है और आज रात के खाने में साक्षी काफी अलग अलग तरह की वेज बंगाली डिश बनाती है। क्या बात है साक्षी बहू, आज तो तुम्ही ने बहुत कुछ बनाया है। जरा सब के नाम तो बताओ। भाभी, आज तो रसगुल्ला भी है, क्या बात है। हाँ, वो मैंने सोचा कि इतना सब कुछ बना रही हूँ तो रसगुल्ला भी बना देती हूँ। आप लोगों को पसंद है ना। वैसे आज मैंने आलू पोस्तो, शुक्तो, छोला दाल, बेगुन भाजा और लाबड़ा। बहू, वैसे हैं तो हम बंगाली, लेकिन हर रोज मच्छी खाने के चक्कर में हम तो इन चीजों को भूल ही गए थे। सभी साक्षी को काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और स्वाद लेकर साक्षी का बनाया हुआ वेज बंगाली खाना खाते हैं। तो वहीं खाना खाने के बाद जब साक्षी और सूरज कमरे में बैठे होते हैं। क्या बात है, काफी देर से देख रही हूँ, काफी खुश लग रहे हैं आप। अरे तो खुशी की ही तो बात है। मैं हमेशा सोचता रहता था कि तुम्हारे घर वालों से कैसे बनेगी, लेकिन अब देखो कितनी अच्छी बन रही है। वो तो है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन मेरी इस बंगाली वेज डिश ने तो कमाल कर दिया। माँ जी तो खुद कह रही थी कि अब से तुम यही सब बनाना और जब मच्छी खाने का दिल करेगा तो वो खुद बना लेंगी। देखा, मैंने तो पहले कहा था कि टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से साक्षी अब आए दिन अपने ससुराल वालों के लिए वेज बंगाली डिश बनाती है, जो अपने ससुराल वालों के साथ साथ वो भी खुशी खुशी खा लेती है। और जब भी उन लोगों का मच्छी खाने का दिल करता है तो शोभा खुद उनके लिए मच्छी बना दिया करती है।